प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदी के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पर यह फोटो देखिए, ये फोटो 1911 का है। यह उस समय का है जब अंग्रेजों ने दिल्ली में अपना दरबार लगाया और इस दरबार में भारत के समस्त राजाओं महाराजाओं को सम्मिलित होना था जो अंग्रेजों के अधीन आते थे। उन राज्यों को निमंत्रण था और उन सभी राज्यों को इसमें आना था और अंग्रेज के राजा के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करना था, अभिवादन करना था। यह इस दरबार का प्रोटोकॉल था। ऐसे दिल्ली में दो दरबार हुए। 1904 में एक ऐसा दरबार हुआ और 1911 में एक ऐसा दरबार हुआ और दोनों ही दरबार में भारत के समस्त राजाओं ने भाग लिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस दोनों ही दरबारों में केवल एक राज्य ऐसा था जिसने इसमें सम्मिलित होने से अंग्रेजों को साफ साफ इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। आप विचार करिए कि वो राजा कौन से थे, वो राज्य कौन सा था। मैं तब तक आपको एक कविता की 2 लाइनें पढ़कर सुनाता हूँ जिससे शायद आपको आइडिया लग जाएगा कि वो राजा कौन थे और वो राज्य कौन सा था। आइए वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। पग पग भमिया पहाड़, धरा छोड़ राखियो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद रे। महाराणा लोगों के हृदय में यूं ही नहीं रहते, वो हृदय में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने राज्य से ज़्यादा हमेशा धर्म को महत्व दिया है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये बात मेवाड़ के राज्य की हो रही है। अंग्रेजों ने महाराणा फतेह सिंह की बहुत मिन्नतें की, उनको मान मनोबल किए, उनको बुलाए कि आप आइए दरबार में और बैठिए, क्योंकि दरबार में आकर केवल बैठना नहीं था, सर झुका के प्रोटोकॉल था दरबार का कि सर झुकाना था दरबार में आके। लेकिन इसलिए ही महाराणा फतेह सिंह ने उसमें जाने से इनकार कर दिया था। और केसरी सिंह भरत की जो अभी मैंने कविता सुनाई, ये केसरी सिंह भरत ने ही उस समय महाराणा को पत्र लिखकर ये चेताया था कि महाराणा राणा उदयपुर के राणाओं का सम्मान ऐसे नहीं है, धर्म पहले आता है, इसलिए सम्मान है, आप उसमें मत जाइए। ये हमारी परंपरा का अपमान है, किसी के सामने सर झुकाना, किसी अंग्रेज के सामने सर झुकाना, किसी विदेशी शासक के सामने सर झुकाना। इसी कारण से महाराणा फतेह सिंह ने कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था। जो कुर्सी अंग्रेजों ने उनके लिए लगाई थी वो खाली रह गई और उस कुर्सी को बाद में अंग्रेजों ने मेवाड़ भेज दिया था, क्योंकि उस कुर्सी का इतना सम्मान था, उसमें महाराणा को बैठना था और कोई उस कुर्सी पर बैठने का अधिकारी नहीं था। इसलिए ही उस कुर्सी को अंग्रेजों ने बाद में मेवाड़ उदयपुर भेज दिया। ऐसा नहीं था कि महाराणा फतेह सिंह के इस स्वाभिमान का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने कोई प्रयास नहीं किया। अंग्रेजों ने काफ़ी सारे प्रयास किए, अनेक प्रयास किए कि महाराणा से इस स्वाभिमान का बदला लिया जाए, महाराणा को दबाया जाए, महाराणा को कुचला जाए। लेकिन महाराणा अडिग थे कि मैं किसी भी दबाव में नहीं आऊँगा, मैं अंग्रेजों के सामने नहीं झुकूंगा, मैं उनके सामने जाकर नतमस्तक नहीं हो सकता हूँ, उनके दरबार में जाके खड़ा नहीं हो सकता हूँ। और यह ऐसा महाराणा ने 3 अवसर पे किया था। 1904 में किया, 1911 में किया और एक अवसर तब आया जब जॉर्ज पंचम के जो पुत्र थे एडम, वह भारत उदयपुर आए थे। तब भी महाराणा फतेह सिंह उनका स्वागत करने के लिए उदयपुर नहीं गए थे, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता था कि उनके स्वागत के लिए आना है। अंग्रेजों ने लाख कोशिशें की इन चीज़ों का बदला लेने के लिए महाराणा से, लेकिन महाराणा ने साफ अंग्रेजों को बता दिया था कि मैं एक लिंग का दीवान हूँ और मुझे केवल एक लिंग के ही आगे झुकना है और किसी के आगे मैं नहीं झुक सकता। संसार में कोई राज्य हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा राज्य हो, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। मैं केवल एक लिंग के ही सामने झुक सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी का दीवान हूँ, उन्हीं के आदेश पर, एक लिंग के आदेश पर ही मैं राज्य करता हूँ और यही हमारी हजारों सालों की परंपरा है। एक अवसर ऐसा भी आया जब अंग्रेजों के करीब होने के कारण महाराणा फतेह सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को ही हटा दिया था। जो उनके प्रधानमंत्री थे राय पन्नालाल, उन्हीं को हटा दिया। अंग्रेजों ने लाख कोशिशें की, बहुत सारा दबाव बनाया पन्नालाल को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन मेवाड़ राज्य ने
पन्नालाल को फिर दोबारा अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाया। ऐसे थे महाराणा फतेह सिंह। ऐसे महाराणा वीर फतेह सिंह जी को नमन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके महाराणा फतेह सिंह के इस स्वाभिमानी कार्य को घर घर तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। वीरों के गीत गाओ रे हिंदुओं रे, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम।